हरे कृष्णा। अभी हम लोग भगवत गीता चैप्टर 2 रीड कर रहे हैं। जो भी श्लोक हम लोग डेली रीड कर रहे हैं उसका मीनिंग जो है आपको एक तो रीड करते टाइम आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है, उसके बाद उसको समझने का कोशिश करना उसका मीनिंग जो है, और इसके बाद डेली लाइफ में आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना, उतारना है। इसके बाद ही आपको इस चेंज दिखेगा, ठीक है, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जितना भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझने का कोशिश करना है और अपने जो भी प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा है उसको उसमें इसको लागू करके अप्लाई करके देखना है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। तात्पर्य क्या है, मीनिंग। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्णाभावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है, जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का प्रीतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया है और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में प्राप्त समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इसी तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसे अधःपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे तथा और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन
युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर वह पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अब कल हम रीड करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।